प्रिय छात्रों, अभी हमने पिछली वीडियो में वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त किया था। आज हम एम्पियर का परपथीय नियम को पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकत्व में एम्पियर का परिपथीय नियम स्थिर वैद्युतिकीय में गॉस के नियम के सदृश है। कहने का मतलब यह है कि जो एम्पियर का परपथीय नियम है उसके द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करते हैं तथा गॉस की प्रमेय से हम वैद्युत क्षेत्र प्राप्त करते हैं। तो इसका कथन है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र V का रेखीय समाकलन पृष्ठ द्वारा घिरी नेट धारा I का μ0 गुना होता है। यह जो समाकलन जैसा आपको चिन्ह दिख रहा है और बीच में छोटा सा सर्किल बना हुआ है, इसे हम रेखीय समाकलन कहते हैं। तो रेखीय समाकलन V वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू μ0 इंटू I, यह हमारा कथन है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे। जैसा आप चित्र देख रहे हैं, तो माना कागज के तल के लंबवत एक लंबी तार है जो XY है, जिसमें ऊपर की ओर धारा स्मॉल I प्रवाहित हो रही है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, माना स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है जिसका केंद्र O तार पर है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण V बराबर μ0 इंटू I अपॉन 2πr, इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे। एम्पियर के परिपथीय नियम के बाएं पक्ष से रेखीय समाकलन V वेक्टर डॉट dl वेक्टर, हमने 11th में पढ़ा था कि दो वेक्टरों का डॉट गुणन, तो उसमें हमने सूत्र प्राप्त किया था A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू AB cos थीटा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं V वेक्टर डॉट dl वेक्टर, दो वेक्टर दिए गए हैं जिसके बीच में डॉट गुणन है, तो इसे हम V इंटू dl cos थीटा लिख सकते हैं। V वेक्टर तथा dl वेक्टर के बीच का कोण थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा का मान जब हम 0 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है। V वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू रेखीय समाकलन V इंटू dl, समीकरण 1 से V का मान रखने पर, तो रेखीय समाकलन V वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू रेखीय समाकलन μ0 इंटू I अपॉन 2πr इंटू dl, जो कांस्टेंट होता है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो
समाकलन v वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू आई अपॉन 2πr। देखिए समाकलन dl, जहाँ रेखीय समाकलन dl जो है वह पूरी वृत्त की परिधि है, इसलिए हम इसे 2πr लिख सकते हैं। तो रेखीय समाकलन v वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू आई अपॉन 2πr मल्टीप्लाई रेखीय समाकलन dl की जगह पर 2πr लिखते हैं। 2πr से 2πr कैंसिल हो जाता है, तब प्राप्त होता है रेखीय समाकलन v वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू आई। यही हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम का कथन था। अब हम एम्पियर के नियम के अनुप्रयोगों को पढ़ेंगे। पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के सीधे, या इसे हम ऋजु रेखीय भी बोल सकते हैं, सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार हमने एम्पियर का परिपथीय नियम का कथन प्राप्त किया था। रेखीय समाकलन v वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू आई। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आप चित्र में देख रहे हैं, जहाँ स्मॉल आई वृत्त द्वारा घिरी धारा है। चूँकि v वेक्टर कॉमा dl वेक्टर एक ही दिशा में है, तब थीटा बराबर 0 अंश। तब रेखीय समाकलन v वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू रेखीय समाकलन v इंटू dl कॉस थीटा। थीटा का मान हमने 0 अंश प्राप्त किया था, इसलिए इसका मान रखते हैं। तब रेखीय समाकलन v इंटू dl कॉस 0 अंश, और कॉस 0 अंश का मान होता है 1। तब हमको प्राप्त हुआ रेखीय समाकलन v इंटू dl। v हमारा कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तब प्राप्त होता है v इंटू रेखीय समाकलन dl, और रेखीय समाकलन dl का हमने मान प्राप्त किया था 2πr, इसलिए मान रख देते हैं। तो प्राप्त होता है रेखीय समाकलन v वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू v इंटू 2πr। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से तो v इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू आई। तो v बराबर म्यू ज़ीरो इंटू आई अपॉन 2πr। यही अनंत लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। अब हम अगला अनुप्रयोग पढ़ेंगे। धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। माना परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या
इज इक्वल टू स्मॉल n। आगे देखते हैं कि प्रणालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है। इसे बनाने के लिए चीनी मिट्टी की नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार के बहुत से फेरे एक दूसरे से सटाकर लपेट देते हैं। जब परिनालिका में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि परिनालिका लंबी है तथा विद्युत रोधी फेरे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो ऐसी परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के भीतर के क्षेत्र की तुलना में नगण्य है। इसके अतिरिक्त परिनालिका के भीतर चुंबकीय बल रेखाएं अक्ष के अनुदेश समांतर होती हैं। इससे दिखाई पड़ता है कि परिनालिका के किनारों के अतिरिक्त बीच के क्षेत्र एक समान हैं। माना एक लंबी परिनालिका की प्रति मीटर लंबाई में तार के n फेरे हैं तथा इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। माना एक आयताकार बंध पथ PQRS है। तब एम्पीयर के परपथीय नियम से रेखीय समाकलन v वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू आई, जहाँ स्मॉल i आयताकार पथ द्वारा घिरी नेट धारा है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। जैसा हमारा बंद पथ दिख रहा है PQRS पुनः P, और V वेक्टर जो है यह हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। जहाँ पर क्रॉस का निशान दिख रहा है यहाँ का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है, और जहाँ डॉट का चिन्ह दिख रहा है इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है। इसकी जो लंबाई है वह L है। तो रेखीय समाकलन v वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू रेखीय समाकलन पूरे बंद परिपथ का जब लेते हैं तब PQRSP v वेक्टर डॉट dl वेक्टर, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। रेखीय समाकलन v वेक्टर डॉट dl वेक्टर सपेक्स में PQRSP कहने का मतलब यह हमारा पूरा बंद परिपथ है। इसको जब हम समाकलन के रूप में तोड़ते हैं तब समाकलन, अब यह रेखीय समाकलन नहीं है, यहाँ पर ओनली समाकलन हो रहा है तो यह समाकलन का चिन्ह होता है। तो समाकलन PQ v वेक्टर डॉट dl वेक्टर कहने का मतलब PQ जो जिसमें
जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, प्लस समाकलन क्यू आर वी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस समाकलन वी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर आर एस लंबाई की प्लस समाकलन एस पी लंबाई की वी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। देखते हैं समाकलन पी क्यू वी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर जब हम P से Q तक की लंबाई में लेते हैं, तब जब हम इसको तोड़ते हैं तब समाकलन V इंटू डी एल कॉस थीटा, और जो थीटा है वह उसी की दिशा में है, इसलिए थीटा 0 हो जाएगा। इज दिस इम्प्लाई दैट समाकलन V इंटू डी एल कॉस 0 इज इक्वल टू समाकलन V इंटू डी एल इज इक्वल टू V को बाहर ले लेते हैं तो समाकलन डी एल, और डी एल का जो समाकलन होता है वो होता है ओनली L, तो इसलिए प्राप्त हुआ हमको V इंटू एल। इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। समाकलन Q से R तक, और जो QR है हमारा, यह हमारा लंबवत है, तब V इंटू डी एल कॉस थीटा इज दिस इम्प्लाई दैट समाकलन V इंटू डी एल कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू, इसका मान होता है कॉस 90 का 0, इसलिए यह पूरा पद ही 0 हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 5 मानते हैं। इसी प्रकार हमारी P S धारा लंबवत होगी तथा SR समांतर होगी। तब समाकलन P से S तक V वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू 0, इसको हम समीकरण नंबर 6 मान लेते हैं। और समाकलन R से S तक V वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू समाकलन V इंटू डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू समाकलन 0 मल्टीप्लाई डी एल कॉस थीटा। तो जो 7वां समीकरण प्राप्त होता है वह भी 0 प्राप्त होता है, क्योंकि यह क्या है, परिनालिका के बाहर दूर बिंदुओं पर भी 0 है। इसलिए समीकरण 3 में 4, 5, 6 व 7 का मान रखने पर तब रेखीय समाकलन P Q R S P जो हमारा आयताकार बंद पथ है उसको लेते हैं, तब V वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर बी एल प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू बी एल। इसको हम समीकरण नंबर 8 मान लेते हैं। चूँकि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है स्मॉल n, जब l लंबाई में फेरों की संख्या, तो प्राप्त होगी n इंटू एल। चूँकि एक तार में गुजरने वाली धारा है स्मॉल i, इसलिए n इंटू एल फेरों से गुजरने वाली नेट धारा होगी n इंटू आई इंटू एल। इसको हम समीकरण नंबर 9 मान लेते हैं। समीकरण 1 में 8 व समीकरण 9 के मान रखने पर तो वी एल इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू एन इंटू एल इंटू आई। एल से एल कैंसिल हो जाता है, तब हमको प्राप्त होता है b बराबर म्यू 0 इंटू एन इंटू आई। अतः अत्यधिक लंबी परिनालिका के भीतर
चुंबकीय क्षेत्र इसके व्यास तथा लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। माना सीमित लंबाई की परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, जब हम उस परिनालिका की लंबाई को सीमित ले लेते हैं तब V बराबर μ0 इंटू N इंटू I अपॉन 2, ब्रैकेट के अंदर cos θ1 माइनस cos θ2, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। इसका क्लास 12th में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ये सूत्र जैसा है वैसा ही हम इसको पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट, यदि बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वह परिनालिका के किनारों पर स्थित हो, जब किनारे पर स्थित होगा तब θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री और θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। अगर किनारे पर इसको रखा जाएगा तो θ1 तो 90 होगा, लेकिन θ2 180 डिग्री होगा। इसकी वैल्यू फॉर्मूले में रखते हैं तब V बराबर μ0 इंटू N इंटू I अपॉन 2 cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 और cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। तब इसकी वैल्यू रखते हैं तब प्राप्त होता है V इज इक्वल टू μ0 इंटू N इंटू I अपॉन 2, ब्रैकेट के अंदर 0 माइनस ब्रैकेट -1 जो है उसके पहले जो माइनस लगा हुआ है उसको प्लस कर देगा, और एक का मल्टीप्लाई किसी संख्या में होता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो V इज इक्वल टू μ0 इंटू N इंटू I अपॉन 2, यह फॉर्मूला प्राप्त होता है जब धारावाही परिनालिका की लंबाई सीमित हो। यदि परिनालिका अनंत लंबाई की हो, जब अनंत लंबाई की होती है तब θ1 इज इक्वल टू 0 और θ2 इज इक्वल टू 180। कहने का मतलब दोनों स्थितियों में जब सीमित होती है तब θ1 90 होता है, और जब अनंत होती है तब θ1 0 डिग्री होता है। तब इसकी वैल्यू रखने पर तो V बराबर μ0 इंटू N इंटू I अपॉन 2, ब्रैकेट के अंदर cos 0 अंश माइनस cos 180 डिग्री अंश। तो cos 0 का मान होता है 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर, और cos 180 का मान होता है -1। ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और 1 + 1 इज इक्वल टू होता है 2। तो इसलिए V इज इक्वल टू μ0 इंटू N इंटू I अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो प्राप्त होता है V बराबर μ0 इंटू N इंटू I। यही हमारे चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हुए जब लंबी परिनालिका के भीतर हो। अगली हेडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।